हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट करें, और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये फ्री है, टीवीएसएम टाटा वाले, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैसा चलता है। मार्केट, हम लोग का मार्केट कैसा चलेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में आपने तेजी देख ही रहे हैं, ताजगी देख ही रहे हैं, तो हमारा मार्केट कैसा चलेगा है, ये तो उठ रहा होगा ना मन में सवाल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नैस्डैक अच्छा खासा 218 पॉइंट का तेजी दिया है। 5 दिन में देखिए तो एक तरफा तेजी 9% का दिया है। फैंग इंडेक्स को भी देखा जाए तो ये भी देखिए 5 दिन में अच्छा खासा आपको 11% का तेजी दिया है। चाइना भी अपना मतलब रुख को नॉर्मल कर दिया, तो यूएस मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब प्रॉब्लम आ रहा कहाँ, तो अब आ रहा है भाई साहब इंडियन, ठीक है, इंडियन मार्केट में 5 दिन में देखिए कोई रिटर्न नहीं दिया। तो यूएस नेस्डेक 10-11% दे रहा है और हमारा मार्केट नहीं दे रहा, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि हम लोग तो ऊपर ही थे, है ना। तो अभी जब से ये कांड हुआ है, जो ये दुष्टों ने ऐसा किया है, तो इससे हमारी जो मतलब अभी ग्रोथ था तो ये रुक गया है। तो ऐसे माहौल में कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे क्या होगा, तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगा। तो अभी सर मार्केट हो जाएगा, अब मतलब क्या होगा, युद्ध के समय क्या होगा, है ना। तो अभी एलओसी पे पाकिस्तान और भारत आमने सामने जम के गोलाबारी, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। किस में आ रहा है जी? हाँ, एनबीटी, नव भारत टाइम्स, ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाई टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहलगाम गाँव में अटैक में एलओसी पे पाकिस्तान की सेनाओं ने तनाव बढ़ाया गया, क्योंकि इधर पानी रोक दिया गया, डैम बंद कर दिया गया, तो भाई साहब उन्होंने फायरिंग की घटना दी है। तो इधर से इंडिया भी अपना जो भी है जवाबी कार्रवाई चल रहा है। तो एलओसी पर पाक सेना, मतलब भारत पाक के सेना में तनाव बढ़ गया। हालांकि हमेशा तनाव ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से एलओसी पर गोलाबारी की। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी कश्मीर घाटी के लिए निकल चले। तो अब ये सब कई घटनाएं मार्केट को क्या करेगी, वॉलेटाइल करेगी, समझे ना। इसमें जैसे पहलगाम में एलओसी पर पाकिस्तान सेना के बीच तनातनी शुरू हो गई। पाकिस्तान की सेना कुछ जगहों पर छोटे हथियारों से गोला बारूद शुरू की। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। इस घटना में भारत के 2 जवानों को गोली लगने की सूचना मिल रही है। भारतीय सेना के अधिकारी आगे की जानकारी जुटा रहे हैं। उधर पहलगाम आतंकवादी को लेकर देश में जगह जगह पर जो भी है विरोध वगैरह चल रहा है। तो ये सब की घटनाएं शुरू हो गई, ठीक है। तो ऐसे में मार्केट कैसा रहेगा, तो बस ऐसे में मार्केट ऐसा ही रहेगा कि मार्केट को भी नहीं रहेगा पता कि करना क्या है, वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। कभी खबर अच्छा आएगा तो तेजी से ऊपर भाग लेगा, कभी खबर खराब आएगा फिर तेजी से गिर जाएगा, कभी भी आपको ऊपर से करेक्शन दिखला देगा। और इसका आपको सामने दिखेगा, अभी सब चीज़ आप लोगों के सामने ये सब दिखेगा कि मार्केट ठीक चल रहा है ना। मार्केट ये तो 3 आवर का ना छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं, जैसे 15 मिनट। अब जैसे 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम लिया है ना, तो आप देखिएगा कि मार्केट ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठाक से गिर गया, फिर ठाक से वापस भी आ जाएगा। अभी इस टाइप का आपको दिखेगा। तो अभी क्या है कि मार्केट ऊपर जाना, तो क्या बोला जाए, डाटा तो ऊपर का बना रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जा रहा है। अब एक बार मार्केट उछाल जरूर देगा, क्योंकि जिनका बड़ा पैसा फंसा है वो एक बार एग्जिट जरूर करेंगे, ठीक है, इसे बात को समझिएगा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है और उसके बाद वॉलेटाइल हो जाता है। वॉलेटाइल कहने का मतलब है कि ये ऊपर नीचे कभी भी कान में, मतलब आपको सब कुछ रहेगा लेकिन कान आपका वहीं रहेगा। जैसे घर में मान लीजिए 4 आदमी है, एक आदमी के साथ कोई हादसा हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती है, जो घर में 3 आदमी रह गया, चाहे 4 आदमी रह गए, जो भी है, घर में तो रहेंगे क्योंकि तो डॉक्टर नहीं है जो अपना पेशेंट का खुद इलाज करते हैं। घर में तो रहेंगे लेकिन कान उनका हॉस्पिटल की तरफ रहेगा। वो खाना भी खाएंगे ना तो मन में बेचैनी रहेगा, ध्यान वहीं रहेगा। मानते हैं कि नहीं मानते? वो सोएंगे भी ना फिर भी ध्यान वहीं रहेगा। ये होता है, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, देश का मार्केट है, देश पे ऐसी समस्या है, तो स्वाभाविक है कि ये होगा। तो अब आप बोलोगे सर तो ऐसे में कैसे चलेगा, क्या युद्ध होगा? देखिए, यहाँ युद्ध जो है ना वो मायने नहीं रखता है। यहाँ मायने रखता है कि पाकिस्तानों की और उनकी जो सोच है ना उसकी बैंड बजाई जाए। युद्ध में क्या होता है कि दोनों तरफ से नुकसान होने का चांस बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज जो है मन में एक बड़ा अजीब सा एहसास के साथ चलता है कि युद्ध जो है उसमें दोनों तरफ से नुकसान होने का रहता ही रहता है, ऐसा नहीं है। अगर जो मतलब रहता ही है, लेकिन युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं सृजन को भी जन्म देता है, कहीं ना कहीं अच्छाई को भी जन्म देता है, ठीक है। और रक्षा सुरक्षा में आपको
अपनी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा में हो रहे किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब दुश्मन के द्वारा जो कर रहे हैं तो उसको तोड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया तो जो हज़ारों करोड़ रुपया लगा के कंपनियां यहाँ आ रही है वो फिर रुक जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी सुरक्षा को बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा। एक मैसेज जाना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल में कि भाई भारत के लोगों को छेड़ा नहीं, कि भारत फोड़ा नहीं। ये बात का मैसेज जाना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि दादागिरी वाला मैसेज जाना चाहिए, नहीं। इस तरह का घिनौना काम किया तो हम उस पर दादागिरी नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो मार्केट तो वॉलेटाइल होगा, ये बात मान के चलिए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। देखिए क्या है कि लोगों का जो, अब देखिए ये मेरा पर्सनल विचार है, हर आदमी का अपना विचार हो सकता है। 140 करोड़ का विचार अपना हो सकता है, लेकिन 140 करोड़ का विचार कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पर ही जो राजनेता हैं हमारे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनका विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका विचार ये बनता है कि 140 भी सुरक्षित रहे। उनका विचार ये है कि पूरा मेरा 140 करोड़ सुरक्षित रहे, देश की गरिमा बनी रहे। तो ऐसे में यहाँ पर ही एक्शन लेना है, वो ले लिए। अब यहाँ पर जो समय लग रहा है कि चीज़ें अपनी जगह में व्यवस्थित होने में टाइम लगता है। अगर किसी जहाज़ को आप कोचीन से चाहे नीचे से ऊपर तक भेजोगे तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ना। विशाखापट्टनम से हैं, विशाखापट्टनम ऐसे भारत है, अब यहाँ पर ही है, उसके बाद हैं यहाँ पर ही है, विशाखापट्टनम से आप भेजोगे तो टाइम तो लगेगा जाने में। ऐसा नहीं ना है कि आज का ही आज हो जाएगा, वहाँ तो टाइम तो लगेगा जाने में। तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों को समझिए। तो इसलिए यहाँ टाइम को किया जा रहा है, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, ये टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। साथ में जो अपना डिफेंसिव तरीका है उसको आदमी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप लिया गया वो बहुत अच्छा रहा। अब जो सेकेंड स्टेप में क्या होना चाहिए, देखिए हम लोग को जाके वहाँ पर ही कॉलर खींचा खींची मारपीट नहीं करना है, जैसे स्कूल में करते थे, दे बस्ता मारपीट, मतलब बैग से, वो सा काम नहीं करना है। समझ रहे, हम लोग को उनको सबक सिखाना है कि तुम जितने पाकिस्तानी हो, तुम ऑपरेशन से पैदा ले रखे हो, ठीक है, और तुम्हारी सोच ही करप्ट है। अभी आएंगे 2-4 निकल के आएंगे, अपने आप को बहुत जेंटलमैन कहेंगे, तो भाई तुम अपने पास रखो, अपने जेंटलमेंटी को अपने पास रखो। हम लोग ऐसी देसी ठीक है, खाने को खुद ही नहीं, समझ ही गए हमें। तो वही वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कान आपका वहाँ रहेगा, जिससे क्या है कि बार बार आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी अब, कभी ये, कभी वो। इन चीज़ों का आपको एक मतलब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई निर्णायक मोड़ आए तो वो तो सरकार डिपेंड करेगी। मैं तो इतना ही करूँगा कि, और मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, इसको हम युद्ध में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए, बल्कि इसको सटीक तौर से सजा देना चाहिए। आप ही बताइए, पागल है रोड पे, अब उससे जाके आप लड़ाई करिएगा, उससे जाके आप लड़ाई करिएगा तो नुकसान आप ही का होगा। हालांकि उसने आपके बच्चे का सर फोड़ दिया है, क्या करिएगा? या तो उसको सीधा खाने में कुछ दे देगा आदमी, या तो उसको फिर सीधा ठोक देगा, जाओ भाड़ में, एक ही झटके में खत्म। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ही थोड़ा सा हम लोग को शांति से और दिमाग से खेलना पड़ेगा, और उसको हमेशा के लिए रास्ता से हटाना पड़ेगा, ना कि उसके साथ जाके लड़ाई करना पड़ेगा। वो 10 गाली देगा, आप भी यहाँ से 10 गाली दीजिएगा, फिर उसमें और आप में अंतर क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? उसको नहीं तो फर्स्ट क्लास एक इंजेक्शन दे दिया जाए जिससे उसका ऊपर जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। अब इंजेक्शन डॉक्टर के माध्यम से भी दिलाया जा सकता है कि यार पागल है, इसका इलाज कराओ फलाना ठिकाना। दूसरे तरीका से, बुलेट के भी तरीका से दिलाया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? डॉक्टर से दिलाइएगा तो दुनिया बोलेगी नहीं देखो ना कितना अच्छा आदमी है, उसका सर भी फोड़ दिया और वो देखो उसको इलाज भी दिलवा दिया। तो ये चाइना का तरीका है। ठीक है, ये चाइना का तरीका है कि सांप भी मर गया, मतलब जो चाइना करता है। तो राजनीति है भाई वर्ल्ड लेवल की, तो ये भी करना ठीक है। अभी आपने पानी रोक दिया, ये रोक दिया, एक नंबर काम कर दिया। अब वो उतना आसानी से नहीं, इसका इम्पैक्ट होगा, 6 महीना लगेगा। या तो उनको इंतजार करके मार दीजिए, खुद ही सिलेंडर कर दे। और उनमें वो नहीं है, जिगरा नहीं है, समझ गया ना? ये चीज़ को समझ के चलना। और वो पलट के वार करते हैं, उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। उनमें जिगरा नहीं है, दूसरा वो पलट के वार करते हैं। वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनमें
मतलब काफ़ी वो रहता है, बहुत बड़ा खाई है। इंडिया में भी खाई होगा, लेकिन वहाँ उससे भी बहुत बड़ा खाई है ऑफिसर और जवान के बीच के रिलेशन का। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा। फिलहाल हम लोग का देश में चोट लगा है, तो दिमाग वहाँ है, नज़र मार्केट पे है। वहाँ से इंडिकेशन मिलेगा, ये खुश हो जाएगा, वहाँ से खराब मिलेगा, ये गिर जाएगा। यही मार्केट का इतिहास है अभी के टाइम में। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल समझ के चलिए। आप ये सोचिएगा कि नहीं सर उससे कुछ नहीं होगा, मार्केट बिल्कुल अलग है, थलग है, तो उदाहरण बता दिए ना। आप तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपका घर का कोई हॉस्पिटल में बीमार है ना, आपको नींद नहीं आएगा ढंग से। क्या कोई खबर तो नहीं आया, क्या बात हो गया, कहीं कुछ कमी तो नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो वही चीज़। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले पीएसयू कंपनी जितने हैं, सरकारी कंपनी, ये रडार में आएंगे, क्योंकि सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन पब्लिक और मार्केट क्या है, हमेशा आगे चलता है, खासकर मार्केट। तो पहले वो यहाँ बिकवाली करेंगे। ठीक है, तो पीएसयू सेक्टर में दबाव आपको फर्स्ट क्लास देखने को मिलेगा। तो पीएसयू सेक्टर में मेरा अपना कहना है कि जिनका है तो अपना डिसिप्लिन में कर ले, कैश थोड़ा फ्री कर ले। और आप लोग देखिए, सबको अब यही चीज़ 26,200 के पास मैंने सबको प्रॉफिट बुक कराया था, और अभी के समय 24,200 नहीं, 300 जो भी चला था, 250 के आसपास मैंने बोला था भाई साहब एक बार कैश फ्री कर लो, जितना होता है। रिस्क रहेगा, पूरा नहीं करना है, लेकिन कैश फ्री करना है। ये देखिए, समझ रहे? चलिए कोई बात नहीं, मार्केट में यही सब चलता है, और ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं चली जाती है। हम लोग को संभल के चलना है, और यहाँ जब तक निफ्टी 23,700 का लेवल को नहीं तोड़ता है, तब तक हम लोग को शांति बना के रखना है, और ठीक ठाक है। हाँ, जैसे उसको तोड़ा तो भाई साहब सीधा नीचे, फिर नीचे अब 300 के आसपास, ये मान के चलिए। तो नीचे का लेवल में हालांकि एक बार तो बाउंस बैक देगा ही देगा, एक बार तो देना ही चाहिए, फिर उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, तो हम लोग मेंटली तैयार रहेंगे, और क्या। तो अभी ध्यान वहाँ रहेगा, नज़र यहाँ रहेगा। वर्ल्ड से मतलब नहीं है, इंडिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो उस साइड से मिलेगा कि उस साइड क्या हो रहा है। तो समय लगेगा, अगर किसी भी कार्रवाई करने में समय लगेगा, कम से कम 15-20 दिन, महीना दिन। तो अभी ये थोड़ा सा मई जो है ना, ऐसा। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।